नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। राजकुमार राम, सोचिए जिनके पास दुनिया की हर खुशी, हर सुविधा थी, वो अचानक इतने गहरे विषाद में क्यों डूब गए? और ये कोई ऐसी वैसी उदासी नहीं थी, मतलब इसने तो पूरे अयोध्या को चिंता में डाल दिया था। जी हाँ, ये योग वासिष्ठ के बिल्कुल शुरुआत की बात है और यहीं से ये ग्रंथ हमें एक अलग दिशा में ले जाता है। बिल्कुल। तो हमारी आज की ये जो गहन पड़ताल है, ये आधारित है योग वाशिष्ठ के पहले खंड वैराग्य खंड पर। और खास तौर पर हम इसके शुरुआती 5 अध्यायों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वो हिस्सा है जो हमें राम के उस शुरुआती आध्यात्मिक संकट और उनकी मुक्ति की खोज की, समझिए, दहलीज तक ले जाता है। सही कहा आपने। ये शुरुआती अध्याय नींव रखते हैं आगे की पूरी चर्चा के लिए। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन प्राचीन अंशों के जरिए ये समझना कि आखिर मुक्ति की ये यात्रा शुरू कैसे होती है। वैराग्य, है ना, यानी सांसारिक मोह से दूरी बनाना, इसका क्या महत्व है और जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं उसकी असली प्रकृति क्या है, और फिर इस रास्ते पर कर्म मतलब एक्शन और ज्ञान यानी समझ, इनकी क्या भूमिका है। हाँ, और ये जरूरी है कि हमारी ये सारी बातचीत पूरी तरह से उपलब्ध कराए गए पाठ पर ही आधारित होगी। जी बिल्कुल, हम टेक्स्ट के दायरे में ही रहेंगे। ठीक है, तो खोलते हैं इस ग्रंथ के पन्नों को और देखते हैं ये कहानी कैसे सामने आती है। कहाँ से शुरू करें? राम की वापसी से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। तो जैसा कि पाठ में वर्णन है, राजकुमार राम तीर्थ यात्रा से अयोध्या लौटे। सब बड़े खुश थे, है ना। राजकाज फिर से सामान्य हुआ, लेकिन महल के सारे सुख और अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी राम जैसे बदल से गए थे। बदल गए थे? किस तरह से? वो मतलब फीके पड़ गए थे, चुपचाप रहते थे, खोए खोए से। ग्रंथ में तो उनकी तुलना की गई है मुरझाए हुए कमल से, या जैसे दीवार पर बनी तस्वीर की तरह मुख, बस अपने ही गहरे विचारों में डूबे रहते थे। और ये जानना जरूरी है, जैसा हमने शुरू में कहा भी, कि ये कोई आम डिप्रेशन या दुख नहीं था, है ना। इसके पीछे कारण क्या बताया गया है ग्रंथ में? देखिए, ग्रंथ के अनुसार ये उनके अंदर जागे जीवन की निरर्थकता के बोध के कारण था। सोचिए, राजकुमार, भावी राजा, सारे शाही विशेषाधिकार उनके पास थे, और ऐसा नहीं कि वो अपने कर्तव्य भी नहीं निभा रहे थे। पाठ में उल्लेख है वो शिकार भी कर रहे थे, शासन के काम भी, यज्ञ अनुष्ठान भी। फिर भी अंदर से एक खालीपन, एक सवाल कि ये सब क्यों, किस लिए? बिल्कुल, एक गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ था उनके मन में। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब बाहर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, पर अंदर एक तूफान चल रहा है। जाहिर है पिता दशरथ तो परेशान हो गए होंगे। अरे बहुत ज्यादा। राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए, स्वाभाविक भी था। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से बात की तो वशिष्ठ ने उन्हें धीरज बंधाया। उनकी दृष्टि कहीं गहरी थी। वशिष्ठ ने क्या कहा? उन्होंने इसे कैसे देखा? वशिष्ठ ने समझाया कि देखिए, ये कोई बीमारी या कोई मामूली दुख नहीं है। उन्होंने कहा, और ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, समझदार लोग सिर्फ मुक्ति के लिए शोक करते हैं, छोटी मोटी सांसारिक चीजों के लिए नहीं। वाह! मतलब वशिष्ठ कह रहे थे कि राम का ये जो दुख है, ये विषाद है, ये असल में उनकी आत्मा की जागृति का पहला संकेत है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता है। एकदम सही। वो इसे साधारण दुख मान ही नहीं रहे थे, वो इसे मुक्ति की प्यास, वैराग्य का पहला कदम कह रहे थे, जो आम सोच से बिल्कुल हटकर है। हाँ बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से एक नया दृष्टिकोण है दुख को देखने का। जी, वशिष्ठ इसे आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी मान रहे थे। ये विषाद, ये बेचैनी, असल में वो जमीन तैयार कर रही थी जिस पर आगे चलकर वशिष्ठ अपने ज्ञान का बीज बोने वाले थे। ये दिखाता है कि सच्ची खोज अक्सर बाहरी सुख के चरम पर ही शुरू होती है। जब इंसान सवाल पूछता है, क्या बस इतना ही है या कुछ और भी है? और ये सवाल सीधे हमें उस मुद्दे पर ले आता है जिसे योग वासिष्ठ बार बार उठाता है। ये दुनिया जिसे हम इतनी ठोस हकीकत मानते हैं, क्या वो वाकई वैसी है जैसी दिखती है? बिल्कुल सही। यहीं पर वाल्मीकि का ज्ञान सामने आता है। पाठ हमें समझाता है कि वाल्मीकि के अनुसार ये दुनिया एक भ्रम है, इसे माया कहा गया है। ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है, आकाश का नीलापन। आकाश का नीलापन? हाँ, ये तो हम सब देखते हैं। हाँ, पर क्या आसमान सच में नीला है? नहीं, ये बस हमारी दृष्टि का एक प्रभाव है, प्रकाश के फैलने का नतीजा है। ठीक वैसे ही ये दुनिया हमें जैसी दिखती है,
जैसी ठोस लगती है, वो उसका असली रूप नहीं है। वो एक तरह का धोखा है, एक इल्यूजन। तो फिर मुक्ति क्या है? इस धोखे से बाहर निकलना? हाँ बिल्कुल, मुक्ति इसी भ्रम के पर्दे को हटाने में है। और ये पर्दा किस चीज से बना है? ये बना है हमारी वासनाओं से। वासनाएं मतलब इच्छाएं। इच्छाएं भी, और उससे गहरे संस्कार, हमारी आदतें, हमारे मन में जमे हुए गहरे इंप्रेशंस। ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी सोच और कर्मों को अनजाने में कंट्रोल करते रहते हैं और हमें इस भ्रम में, इस दुनिया में बांधे रखते हैं। जब ये वासनाएं मिटती हैं, तब ये भ्रम का पर्दा हटता है और हम चीजों को उनके असली रूप में देख पाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए वैराग्य या अनासक्ति पर इतना जोर दिया गया है। क्योंकि अगर दुनिया और उसके सुख भ्रम हैं या अस्थायी हैं, तो उनसे दिल लगाना, उनसे चिपके रहना तो एक तरह से नासमझी ही होगी। बिल्कुल, ग्रंथ बहुत स्पष्ट कहता है कि चाहे इस दुनिया के सुख हों या फिर स्वर्ग के काल्पनिक सुख भी क्यों ना हो, सबके सब क्षणभंगुर हैं, टिकने वाले नहीं हैं। वो बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और अगर हम इन्हीं आने जाने वाली चीजों में अपनी स्थायी खुशी ढूंढते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। स्वर्ग के सुख भी क्षणभंगुर, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब आमतौर पर तो स्वर्ग को परम लक्ष्य माना जाता है पुण्य कर्मों का। यहीं पर राजा अरिष्टनेमी की कहानी बहुत मायने रखती है, जिसका जिक्र इन अध्यायों में आता है। हाँ, बताइए उनके बारे में। अरिष्टनेमी इतने गुणी और पुण्यात्मा राजा थे कि स्वयं देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें स्वर्ग में चलकर सुख भोगने का न्योता दिया। अब सोचिए, कोई भी ललचा जाता, स्वर्ग का सीधा इन्विटेशन। हाँ बिल्कुल, फिर क्या हुआ? गए वो? नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? स्वर्ग जाने से? क्यों, क्या वजह थी? वजह थी उनकी गहरी समझ। उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ग के सुख भी तो पुण्य कर्मों का फल हैं, और जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो सुख भी खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, वो भी इसी माया के खेल का ही एक हिस्सा है, बस थोड़ा ऊंचा लेवल है, समझिए। ओह, उनका ये इनकार सच्चे वैराग्य का शिखर दिखाता है। सिर्फ जमीन की दौलत नहीं, आसमान के सुखों से भी पूरी तरह अनासक्ति। ग्रंथ तो स्वर्ग को एक तरह का जाल भी कहता है, एक प्रलोभन जो आत्मा को असली लक्ष्य यानी स्थायी मुक्ति से भटका सकता है। ओहो, तो यहाँ एक बड़ा सबक ये मिलता है कि सच्ची अनासक्ति सिर्फ दुनिया की चीजों से नहीं, बल्कि हर तरह के अस्थायी सुख से है, चाहे वो कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। स्वर्ग भी उसमें शामिल है। बिल्कुल, और ये हमें इच्छाओं के स्वभाव पर सोचने को मजबूर करता है। पाठ दो तरह की इच्छाओं में फर्क करता है, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध और शुद्ध इच्छाएं, ये क्या है? देखिए, अशुद्ध इच्छाएं वो हैं जो अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध वगैरह से पैदा होती हैं। ये हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाती हैं, यही बंधन का कारण है। लेकिन पाठ कहता है कि शुद्ध इच्छाएं भी होती हैं, जैसे मुक्त पुरुषों में ज्ञान की इच्छा या दूसरों के प्रति करुणा का भाव। ये इच्छाएं शरीर को चलाने के लिए जरूरी हो सकती हैं या लोक कल्याण के लिए जरूरी हो सकती हैं, पर ये आत्मा को बांधती नहीं। अच्छा, तो लक्ष्य क्या हुआ फिर? क्या हमें सारी इच्छाएं खत्म कर देनी है, शुद्ध भी? पाठ कहता है इच्छाओं का पूरी तरह त्याग ही सबसे निर्मल मुक्ति है। यहाँ मतलब खासकर उन अशुद्ध, बांधने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह काबू पाना है। उन्हें जीतना ही वैराग्य का असली मर्म है। शुद्ध इच्छाएं तो ज्ञान होने पर अपने आप सही रूप ले लेती हैं या रहती ही नहीं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि वैराग्य यानी अनासक्ति पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और दुनिया को भ्रम समझना, उसकी क्षणभंगुरता को जानना, ये उसका आधार है। अरिष्टनेमी का उदाहरण दिखाता है कि ये अनासक्ति कितनी गहरी हो सकती है, स्वर्ग तक को ठुकराने वाली। पर सवाल ये है कि इस अनासक्ति को सिर्फ महसूस करना काफी है, या इसे जीवन में उतारने का, असल मुक्ति पाने का कोई ठोस रास्ता भी बताया गया है इन अध्यायों में? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें ऋषि अगस्त्य की शिक्षाओं में मिलता है, जिसका उल्लेख भी इन शुरुआती अध्यायों में है। किसी ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि गुरुदेव, मुक्ति सिर्फ कर्म करने से मिलती है या सिर्फ ज्ञान होने से? बड़ा क्लासिक सवाल है ये। हाँ, ये बहस तो हमेशा चलती रहती है, कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग। बिल्कुल, तो इस पर अगस्त्य ने एक बेहद खूबसूरत उपमा दी। उन्होंने कहा, मुक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही ऐसे जरूरी हैं जैसे किसी पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है, स्थायी और अस्थायी के बीच फर्क कर सके। ये वही बुद्धि है जो माया के भ्रम को पहचानती है, जो हमें अपनी वासनाओं को देखने और उन्हें धीरे धीरे मिटाने की ताकत देती है। और हाँ, जैसा आपने पहले इशारा किया था, रामायण जैसे ग्रंथ या गुरु का उपदेश,
इस ज्ञान को पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, एक मार्गदर्शक है। ठीक है, ये हुआ ज्ञान का पंख। और दूसरा पंख कर्म, कर्मा, इसका क्या मतलब है यहाँ? क्योंकि कर्म तो हम सब करते ही हैं हर पल। यह कर्म का मतलब है अनासक्त कर्म, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। इसका मतलब है अपने हिस्से के काम करना, समाज में अपनी जो भी भूमिका है उसे निभाना, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से चिपकना नहीं। अच्छा, मतलब काम करो पर फल की इच्छा मत करो, जैसा गीता में भी कहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। सफलता मिले या असफलता, मान मिले या अपमान, मन को शांत रखना, संभाव में रहना। कर्म करना है, पूरी कुशलता से करना है, पर मैंने किया इस अहंकार से मुक्त होकर, और मुझे इसका ये फल मिलना ही चाहिए, इस आसक्ति से मुक्त होकर। और राम का जीवन जैसा ग्रंथ में वर्णित है, क्या वो इसी दोहरे मार्ग का, इन्हीं दो पंखों का उदाहरण है? बिल्कुल। राम का जीवन इन शुरुआती अध्यायों में ही संतुलन का एक सटीक उदाहरण पेश करता है। पहले उनकी तीर्थ यात्रा को देखिए। वो काशी, केदारनाथ जैसी पवित्र जगहों पर गए। ग्रंथ इसे कहता है अनासक्त अवलोकन। अनासक्त अवलोकन मतलब वे सक्रिय थे, यात्रा कर रहे थे, सब देख रहे थे, अनुभव ले रहे थे, पर अंदर से जुड़े हुए नहीं थे, एक साक्षी की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह। फिर अयोध्या लौटने के बाद उनका व्यवहार देखिए। जैसा हमने पहले कहा, वे शिकार पर भी गए, राजकाज भी संभाला, धार्मिक अनुष्ठान भी किए, यानी कर्म से मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन ये सब उन्होंने पूरी तरह अनासक्त होकर किया। पर अनासक्त होके राजकाज करना, शासन चलाना, ये कैसे संभव है? सुनने में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? राजा तो फैसले लेता है, उसे तो जुड़ना ही पड़ेगा ना। लगता है, लेकिन ग्रंथ इसे समझाने के लिए चांदनी का रूपक देता है। बड़ा सुंदर रूपक है। जैसे चांद आकाश में रहता है ना, सबको अपनी रोशनी और शीतलता देता है, बिना किसी से चिपके, बिना किसी भेदभाव के। वैसे ही राम अपने कर्मों से दूसरों को सुख देते थे, अपना कर्तव्य निभाते थे, लेकिन खुद उन कर्मों के बंधन में, उनके सुख दुख में नहीं बनते थे। उनका मन चांद की तरह शीतल और अनासक्त था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये शुरुआती अध्याय हमें ये बता रहे हैं कि वैराग्य का मतलब जंगल भाग जाना या कर्म छोड़ देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली वैराग्य तो शहर के बीच अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को अनासक्त रखने में है। कर्म भी करना है और ज्ञान भी रखना है। इन दो पंखों के सहारे ही मुक्ति की उड़ान भरी जा सकती है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। यही संतुलन, यही कर्म और ज्ञान का समन्वय योग वाशिष्ठ का एक केंद्रीय संदेश है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। आपने बीच में रामायण का जिक्र किया था कि वो ज्ञान पाने का जरिया है। क्या ग्रंथ इस बारे में और कुछ बताता है? वाल्मीकि ने इसे क्यों रचा, इस पर कोई खास बात? हाँ, ग्रंथ के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने वाल्मीकि को रामायण पूरा करने का आदेश दिया था, और उद्देश्य बहुत साफ था, ताकि ये महान कृति लोगों के लिए मुक्ति का साधन बन सके। ब्रह्मा के शब्द थे, इस रचना के सहारे मनुष्य संसार के दुखों के सागर को पार कर लेंगे। तो ये सिर्फ राम की कहानी नहीं है, ये हर उस आत्मा के लिए एक नक्शा है, एक गाइड है, जो इस भव सागर को पार करना चाहती है। यानी रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गाइड बुक है, एक तरह का मैनुअल है मुक्ति के लिए। हाँ, कह सकते हैं। और इसके प्रतीकों पर बहुत जोर दिया गया है इन अध्यायों में। इसे संसार सागर के पार ले जाने वाला पुल कहा गया है। ये दुनिया अपनी उलझनों और दुखों के साथ एक गहरे समुद्र की तरह है, और रामायण वो पुल है जो हमें सुरक्षित रूप से इसे पार करने में मदद करता है। और वो जो पुल बना था लंका तक, राम सेतु, उसका भी कोई खास मतलब बताया है? हाँ, उसका प्रतीकवाद बहुत गहरा बताया गया है। वो पुल असल में ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। समुद्र अगर माया या भ्रम है, तो ये पुल वो ज्ञान है, वो समझ है, जिसकी मदद से हम माया के पार जा सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। लंका मानो अज्ञान और वासनाओं का गढ़ है, और ज्ञान का पुल ही वहां तक पहुंचने और उसे जीतने का रास्ता है। ये व्याख्या तो बहुत दिलचस्प है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि ग्रंथ ये भी बताता है कि ये किसके लिए लिखा गया है। क्या ये सबके लिए है या कुछ खास लोगों के लिए? पाठ इस बारे में बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि ये कृति विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, जो ना तो पूरी तरह अज्ञानी हैं और ना ही पूरी तरह ज्ञानी। अच्छा, न पूरे अज्ञानी न पूरे ज्ञानी, मतलब ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है जिनके मन में सवाल उठने लगे हैं,
जो दुनिया की भागदौड़ से, उसकी निरर्थकता से कुछ असंतुष्ट हैं, जिनमें राम की तरह वैराग्य का हल्का सा अंकुर फूटा है, लेकिन जिन्हें अभी रास्ता साफ नहीं दिख रहा। ये उन साधकों के लिए हैं जो बीच की अवस्था में हैं, जो न तो दुनिया में पूरी तरह डूबे हैं, न ही पूरी तरह मुक्त हुए हैं। समझ गई। तो ये उन जिज्ञासुओं के लिए है जो सच की तलाश में निकल पड़े हैं। बिल्कुल। तो अगर हम योग वाशिष्ठ के इस पहले खंड के शुरुआती 5 अध्यायों का सार निकालें, एक निचोड़ बनाएं, तो क्या कहेंगे? मुक्ति की यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाती है इन अध्यायों के हिसाब से? देखिए, इन अध्यायों के अनुसार यात्रा शुरू होती है वैराग्य के एहसास से। ये दुनिया जैसी दिखती है, शायद वैसी नहीं है, और इसके सुख स्थायी नहीं है। ये पहला कदम है। फिर ये समझ गहरी होती है कि ये दुनिया माया का खेल है, जिसे हमारी अपनी वासनाएं, हमारे मानसिक संस्कार चलाते हैं। इसके बाद रास्ता साफ होता है। हमें कर्म और ज्ञान के 2 पंखों के साथ उड़ना है, यानी दुनिया में रहते हुए अपने कर्तव्य अनासक्त होकर निभाने हैं, ये हुआ कर्मयोग, और साथ ही विवेक और ज्ञान से भ्रम को काटना है, सच को जानना है, ये हुआ ज्ञान योग। और इस पूरी यात्रा में वशिष्ठ जैसे गुरु का मार्गदर्शन या रामायण जैसे शास्त्र का सहारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिशा दिखाते हैं। ये विचार हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी इनकी गूंज सुनाई देती है ना? जरा सोचें, आज के जीवन में ये बातें कैसे लागू हो सकती हैं। हाँ, ये प्रासंगिकता बहुत जरूरी है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अनासक्ति। क्या हम अपने काम, अपनी सफलता असफलता, दूसरों की तारीफ या बुराई से थोड़ा कम चिपक कर जी सकते हैं, जैसे राम ने किया? ये एक सवाल है सोचने के लिए। और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम सिर्फ छोटी छोटी अस्थायी खुशियों, पैसा, शोहरत, पद में ही उलझे हैं, या कहीं गहरे में एक स्थायी शांति, एक आंतरिक स्वतंत्रता की तलाश भी है? जैसा ग्रंथ पूछता है, क्षणभंगुर आनंद या स्थायी मुक्ति, हम चुन क्या रहे हैं? बिल्कुल। और ज्ञान का रास्ता, क्या आज के जमाने में भी शास्त्रों का अध्ययन या गहरी समझ देने वाली किताबों को पढ़ना, या सिर्फ अपने अंदर झांकना, अपने विचारों को देखना हमें जीवन के भ्रमों को भेदने में मदद कर सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? शायद इसका जवाब हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा। ये कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। योग वाशिष्ठ के ये शुरुआती अध्याय राम के विषाद को उनकी महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानते हैं। वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें वशिष्ठ के गहन उपदेशों को सुनने और समझने के लिए तैयार किया। तो जरा सोचिए, हमारे अपने जीवन में वो कौन सा क्षण हो सकता है, कौन सी जागृति का पल, या कौन सा गहरा असंतोष, चाहे वो किसी बड़ी सफलता के बाद महसूस होने वाला खालीपन हो या किसी नुकसान का गहरा सदमा, जो हमें इन बाहरी क्षणिक उपलब्धियों से परे देखने और जीवन के गहरे अर्थ की खोज शुरू करने का संकेत दे सकता है। ये सवाल शायद हम सबके लिए सोचने लायक है कि हमारी अपनी राम वाली घड़ी कब आती है।